किंगडम प्रोटिस्ट हमने पढ़ा, हमने कहा ये ऐसा किंगडम है जो कि ऐसे जानदारों पर मुश्तमिल है जिसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब इसमें सारे के सारे जानदार एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। और वो डिफरेंट कैसे हैं, रिप्रोडक्शन के मेथड में डिफरेंट है। कोई सेक्सुअल करता होगा, कोई एसेक्सुअल करता होगा, कोई एसेक्सुअल में कोई डिफरेंट बडी का प्रोसेस यूज़ करता होगा, माइट बी पॉसिबल कोई स्पोर का प्रोसेस यूज़ करता होगा। न्यूट्रिशन में कोई ऑटोट्रॉफ है, कोई हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन है एक ही ग्रुप में। जैसे हम कहें कि आप ही की क्लास के सारे बच्चे हैं, कोई बायो पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई आईकॉम पढ़ता है, कोई एफए पढ़ता है, तो इसका मतलब है ये एक क्लास तो ना हुई, यूनिकनेस तो ना हुई इसमें। तो इसी तरह का ये ग्रुप है जिसमें एक तरह के जानदार नहीं है, यूनिक नहीं है। इसमें हमने कहा ये ज़्यादातर इक्वेटिक ही हैं, ये तो चीज़ इसमें यूनिक है, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं, कुछ कॉलोनियल हैं, और ये सारे के सारे इवॉल्व कहाँ से हुए हैं, प्रोकैरियोट से। और लेकिन बाकी जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो इवॉल्व हुए इस ग्रुप से। इसलिए हम कहते हैं ये एक फ्लो चार्ट है एवोल्यूशन का, कि प्रोकैरियोट से प्रोटिस्ट की एवोल्यूशन हुई और प्रोटिस्ट से फिर आगे बाकी तमाम जानदार जो हैं वो इवॉल्व हुए। फिर हमने एक इसमें करैक्टर देखा कि ये ब्लास्टोला या एम्ब्रियो नहीं बनाते, वो जो एक कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर बनती है, या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में बनती है, इनके अंदर वो नहीं बनती। मोस्ट एक्सक्लूसिव किंगडम है, इसमें ऐसे जानदार हैं जो बाकी किंगडम से निकाले गए हैं। वो किंगडम जैसे कुछ जानदार एनिमल से निकाले गए हैं तो उनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हमने कह दिया, अमेबा, पैरामेशियम है एनिमल लाइक, पहले एनिमल में रखे लेकिन एनिमल में प्रॉपर फिट नहीं आ रहे थे इसलिए इसमें रख दिए। कुछ प्लांट से निकाले गए हैं प्लांट लाइक, लेकिन प्लांट से डिफरेंट भी हैं, एल्गी जो है, इसलिए इनको हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा। और उसके बाद फंगस लाइक स्लाइम मोल्ड जो है फंजाई की तरह के करैक्टर हैं, हाइफी से मिलकर बने हैं उन्हीं की तरह, लेकिन उनसे थोड़े करैक्टर डिफरेंट भी हैं। दैट्स वाई इसको हम अलहदा से एक किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर पढ़ते हैं। फिर हमने कहा कैसे किंगडम प्रोटिस्ट मॉडिफाई हुआ और कैसे इसमें जानदार जो है वो ऐड होते गए। जॉन हुक 1861 में उसने सजेस्ट किया किंगडम प्रोटिस्ट, उसने कहा ये बनाना चाहिए, और ये किसके लिए बनाना चाहिए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एक अलहदा से किंगडम होना चाहिए क्योंकि ये बाकियों से डिफरेंट है। फिर ई हैकल ने 1866 में किंगडम प्रोटिस्ट को बना दिया और उसके अंदर इसने सारे जानदार रखे यूग्लिना की तरह के, ठीक है, यूनिसेलुलर, अमेबा, पैरामेशियम की तरह के, एल्गी की तरह के, और बैक्टीरिया भी इसने उसी में रखे थे पहले, और वो बैक्टीरिया के अलहदा से ग्रुप बनाया था उसी दुनिया में। मतलब जैसे ये आपकी क्लास है, ये सारी मेडिकल किया लेकिन अलहदा से 2-4 बच्चे वहाँ पर बैठे हों कि बेटा आप भी इधर ही बैठेंगे लेकिन अलग से, और वो इंजीनियरिंग के हों। इसी तरह से इसी किंगडम के अंदर मोनेरा को एक छोटी सी जगह मिल गई अलहदा से। फिर कॉपलैंड ने कहा नहीं यार इसका ग्रुप नहीं होना चाहिए, कोई बाहर से टीम आई, उसने कहा ये यहाँ पर क्यों बैठे, चाहे ये छोटे हैं इनका अलहदा से ग्रुप बनाओ क्योंकि ये हैं ही डिफरेंट आपसे, ये इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो उनको उठा के हमने उनको एक अलहदा क्लासरूम दे दी, उनका अलहदा बैक्टीरिया का और साइनोबैक्टीरिया का एक किंगडम बन गया जिसका नाम क्या रखा, किंगडम मोनेरा। फिर रॉबर्ट वेटिकर ने 5 किंगडम सिस्टम बनाया, क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया। जितने भी दुनिया में जानदार थे उनकी 5 बड़ी क्लासेस बना दी जिनको हम किंगडम कहते हैं। उस किंगडम में प्रोटिस्ट किंगडम जो उसने बनाया था ना, इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर जानदार आ रहे थे। क्यों आ रहे थे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसने बेसिस जो थी वो 2 चूज़ की थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मार्गलस और श्वार्ट्ज ने मॉडिफिकेशन जब की, इसने बेसिस चेंज कर दी, क्लासिफिकेशन करने की बेसिस इसने बढ़ाई, जिसकी बिना पर प्रोटिस्ट के अंदर यूनिसेलुलर जानदार भी आ गए, सिंपल मल्टीसेलुलर जानदार भी आ गए और कॉलोनियल भी आ गए। अब आपने यहाँ पर एक बात मेरी सुनी है, शायद किसी ने उसको पिक ना किया हो, मैंने कहा बेसिस चेंज कर दी। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल अगर हम देखें, आपकी क्लास यहाँ पर हमने बनाई MG2, ये सॉलिड बेसिस थी 2 जिनकी बुनियाद पे हमने आपका ग्रुप बनाया। मेडिकल का सेक्शन आपने बायो पढ़नी थी, एक हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आए उन्होंने कहा मेडिकल पढ़नी है तो इसलिए ये सेक्शन हमने बना दिया। दूसरा आप फर्स्ट ईयर में थे इसलिए आपका ये सेक्शन है, तो ये आपकी पहचान है ना, आप फर्स्ट ईयर के सेक्शन है और मेडिकल के सेक्शन है। तो इसी तरह से रॉबर्ट वेटेकर ने 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 बेसिस दी। उसने कहा जितने भी दुनिया में जानदार है ना, इनको अगर ग्रुप्स में तकसीम करना है
तो इनकी दो चीज़ें देखो और उस बेस पर इनका अलग ग्रुप बना दो। और वो दो चीज़ें क्या हैं कि ये किस तरह से खाते पीते हैं, ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ, और इनका सेल कैसा है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। वो दो चीज़ें देखिए और इसका अलग ग्रुप बना दो। जैसे आपका बन गया। अब इसके बाद मॉडिफिकेशन जब हो, मॉडिफिकेशन क्या हुई कि कुछ दिनों बाद स्टैंड अप हुए, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, अच्छा रिज़ल्ट आया, तो हम मॉडिफाई कर दें सेक्शंस को। आप में से कुछ बच्चे उठाएं जो 90% वाले हैं, उनका एक अलहदा से किंगडम बना दें, बाकी जितने हैं उनको उठा के यहाँ से किसी और सेक्शन में डाल दें। तो इसका मतलब है क्लासिफिकेशन जो आपकी हुई है पहले, उसमें मॉडिफिकेशन हो गई है। और मॉडिफिकेशन पे पहले तो सिर्फ ये देख रहे थे कि आप क्या पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं या और आप फर्स्ट ईयर के हैं, लेकिन अब तीसरी चीज़ साथ देख रहे हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो 90% हैं, तो फिर आपका अलग सेक्शन। इसी तरह से मार्गलस और श्वार्ट्ज ने जब मॉडिफिकेशन की, उसने कहा न्यूट्रिशन भी देखो, सेल भी देखो, लेकिन उसके साथ साइटोलॉजी देखो, उसके साथ बायोकेमिस्ट्री देखो, उसके साथ सेल की जेनेटिक्स देखो। तो उसकी बेस पर फिर किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर यूनिसेलुलर जानदार भी आ गए, मल्टीसेलुलर भी आ गए, कॉलोनियल भी आ गए। जैसे आपका ग्रुप मैंने अभी कहा कि बनाए 90%, तो 90% वाला एक सेक्शन आए, उसमें Mg2 वाले भी आ जाएंगे, Mg1 वाले भी आ जाएंगे, Mg3 वाले भी कुछ बच्चे आ जाएं, तो वो एक क्रीम सेक्शन बन जाए। तो इसी तरह से ये प्रोटिस्ट का एक क्रीम सेक्शन जो बना, वो मार्गलस और श्वार्ट्ज की मॉडिफिकेशन के बाद बना। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछें, पूछ लें।